नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर पंचायत में, जहां पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं बाढ़ पीड़ित लोग, जिनके घर पर पानी आ गया है। बाढ़ का पानी का है, बारिश का भी, चूंकि बहुत बारिश हुई है तो बहुत बारिश से भी लोग परेशानी में है और साथ साथ में बाढ़ का पानी भी आ गया। मेरे पीछे ये पूरी नदी के तरह ये पूरा पानी चल रहा है, एक बार दिखाएंगे आप। तो ऐसे में बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। पता चल रहा है कि गांव के लोग जो अंदर पहले रहते थे वो कई अपने कोई रिलेटिव के यहाँ चले गए हैं, और कभी कभी कुछ लोग जो यहाँ पर बांध पर भी ना। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थिति क्या है। अभी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आप पानापुर। पानापुर। तो क्या दिक्कत हुआ है आपको? यहाँ पर आप लोग आए हैं, पानी में बच का है। अच्छा, घर डूब गया। घर डूब गया है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से मदद कुछ मिला आपको? कुछ नहीं ना, अभी कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अनूप साहनी। अनूप साहनी। ये अनूप साहनी जी हैं जो पानापुर के हैं, और इन्होंने बताया कि अभी ये बाढ़ से डूबते डूबते बचे हैं और यहाँ पर आकर के ये अभी किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। सरकारी मदद कोई नहीं मिली है। आपका नाम क्या हुआ? चारनी देवी। कहाँ से हैं आप? हरसेर से। हरसेर से। घर डूब गया। अच्छा, दिक्कत बहुत है हमारा। खाना पीना कुछ ना अभी नहीं चल रहा है। ओ, तो ये भी है हरसेर से, मतलब पानापुर से ना। हाँ। तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो इनको भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अब ये देखिए, ये बहुत ही क्या कहें, परेशानी में कहें या आनंद में कहें, दोनों हैं इनके साथ। यहाँ पर आप भी अपना नाम बताइए। राम सुंदर साहनी। कहाँ से हैं आप? पानापुर और हरसेर में भी रहे हैं? दोनों सीमान है। तो ये पानापुर हरसेर दोनों अभी क्या खा रहे हैं आप? सतुआ खा रहे हैं। कहाँ से मिला ये सत्तू? अच्छा, तो सरकार का व्यवस्था कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर सत्तू खा रहे हैं। बहुत आनंद का विषय तो नहीं है। दर्शकों को कहना चाहूंगा, क्योंकि गांव में बाढ़ आ गया है, इनके घर में पानी घुस गया है, तो यहाँ पर एक टेम्पररी व्यवस्था के तहत ये तिरपाल टांग कर ये रह रहे हैं। आपको को पन्नी उन्नी भी मिला क्या? नहीं मिला? नहीं मिला। इसके संबंधित कुछ शिकायत उकायत किए हैं? नहीं, शिकायत नहीं किए हैं लोगों को। पानी के चक्कर में है। अच्छा, कुछ न मिला है। तो ये बहुत ही समस्या है यहाँ पर। देख सकते हैं कई लोग, ये पूरा इस बांध पर परिवार ही परिवार है। और हमारे साथ जो कुछ मौजूद हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या है यहाँ वास्तु स्थिति, उसकी वास्तविकता क्या है। तो ये हमारे साथ हैं यहाँ पर। आप ही शुरू करें जी। प्रलयंकर जी, अपना परिचय एक बार दर्शकों को हमारे दें। मेरा नाम प्रलयंकर कुमार दुबे, मीनापुर प्रखंड पानापुर पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व रूप में हम हैं जी। तो अभी आपके पंचायत में कितना बाढ़ का प्रभाव कैसा है? बाढ़ तो ये समझिए कि इतनी बड़ी आपदा के रूप में अभी सामने खड़ा है कि माने इससे एक तो कोरोना महामारी है, उससे आदमी दहशत का माहौल बना हुआ है। दूसरी उसी के बीच में जो ये बाढ़ का स्थिति इतना भयावह रूप ले रखा है कि इसमें लोगों का जान मान का एकदम पूर्ण रूपेण खतरा है। अब देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इतनी उदासीनता है कि हमने कल जो है टेलीफोन के माध्यम से माननीय डीएम साहब मुजफ्फरपुर को जानकारी देने का काम किया है कि सर, हमारे पानापुर वार्ड पंचायत के 4 वार्ड जो पूर्णतः रूप से डूब चुके हैं। वैसे में तो डीएम साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का नंबर हमें उपलब्ध कराया और कहे कि आप जो है आप अपनी समस्या उनको बताइए। उनसे भी हमारी बात हुई है, 2.5 मिनट उनसे हमारी बात हुई है। उनको हमने सारी जानकारी बताया कि वैसे में जिनके घर में पूरा पानी भर चुका है, माने न रहने का उपाय है, न खड़ा होने का उपाय है, न खाने का उपाय है। वैसे में बच्चे, गाय भैंस वगैरह सामान तो सभी लोगों का ध्वस्त हो ही गया है, दहा ही गया है। न खाने पीने का कोई प्रसाधन है, तो उनको निकाला तो जा सके कम से कम। अगर नाव का समुचित अगर व्यवस्था हो तो ऊंचे स्थान तक उनको ले जा सकेगा। उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं और हमारी बात हुई, लेकिन उनसे कोई संतुष्टिपूर्ण बात नहीं। अभी आप ये बताएं मुझे
कि आपके पंचायत में कितने परिवार प्रभावित है इस बाढ़ से? मान लीजिए 2000 के करीब परिवार जो है इस बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं नजारा, पूरा बांध भरा हुआ है। जी, जो आपके मतलब कि पंचायत के हैं कि बाहर से भी लोग आए? नहीं, पूरे पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, पानापुर पंचायत का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रलंकर जी हैं, पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं पानापुर से, और इन्होंने जो बात बताई है कि यहाँ पर बाढ़ से समस्या है और ये उच्च अधिकारी को बताए हैं, और अभी तक समाधान क्या, अभी कुछ समाधान नहीं मिला है? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कल हमारी बात प्रखंड विकास पदाधिकारी से हुई, हमने उनको मोबाइल के माध्यम से सूचना दिया, उन्होंने भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि मदद जो है हर संभव प्रलंकर जी किया जाएगा, और हम आ रहे हैं, आकर के जो है वो हम देखते हैं कहाँ क्या चीज का व्यवस्था करना है, जो कमी होगा उसको जरूर पूरा किया जाएगा, ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी मीनापुर का कहना है। लेकिन किसी कारणवश पता नहीं, वो हमको बोले थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं सके। और अभी तक आज मैं जब सुबह से फोन लगा रहा हूँ तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, पर अंचलाधिकारी का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? ऐसे आपदा के घड़ी में जो मुख्य प्रखंड लेवल के पदाधिकारीगण हैं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ होना, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? जरूर। तो ये इन्होंने जो बात अभी बताई कि प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर, जिनके कंधे पर दारोमदार है, यहाँ के लोगों की जो भरोसा है, प्रखंड स्तर में आपके अंचल अधिकारी हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी है, इनके अनुसार दोनों लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ी सी ये दुखद बात है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे चौपाल समाचार के दर्शक इस बात को लेकर जो भी विचार हो अपना कमेंट जरूर करेंगे, और यदि कोई इससे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी या और जनप्रतिनिधि देख रहे हैं तो इस समाधान के लिए कि कैसे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति में अंचल अधिकारी और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो कैसे इन लोगों की बेहतर सहयोग कर पाए, उनको भी विचार देने का आप लोग प्रयास करेंगे। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रलंकर जी, आपने जो जानकारी दी है, देखते हैं हम आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे भी और लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। ये क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित पांडे हुआ। मैं पानापुर पंचायत का पंचायत शिक्षक भी हूँ, और यहाँ जो है बाढ़ का काफ़ी भयानक रूप ले चुका है बाढ़। और यही नहीं, अभी भी पानी के अंदर सैकड़ों परिवार वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको लाने का कोई सार्थक उपाय नहीं है। यहाँ तक कि लोगों के घर में पानी घुस चुका है। आप जानते हैं कि जल में काफ़ी विषैले जीवों का भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ कुछ लोग बांध पे भी ऊंचे स्थान पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था है और न ही उनको खाने पीने का कोई भी व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण का भी डर बना हुआ है, और जो लोग पानी में फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि लोगों को शौच करने में भी परेशानी हो रहा है, और उनके घर में कोई भी स्टॉक, खाने पीने की सामग्री की कोई स्टॉक नहीं है, जो था वह दह चुका है। और इस स्थिति में भूखमरी की भी समस्या आ चुकी है, और यहाँ पर न ही नाव का कोई समुचित व्यवस्था है, कुछ है भी एक आध दो, तो वह छोटी नाव है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो पानी का धारा तेज है और उसके साथ में बीच में पेड़ पौधे हैं, छोटी नाव पर उनके कुछ सामान या उनको पानी से बाहर लाना संभव नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पानी में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए बड़ी नाव की व्यवस्था की जाए, ताकि उसमें डूबने का खतरा कम हो और उचित रूप से उन्हें सही मार्ग तक पहुंचाया जाए और उनको समुचित व्यवस्था दिया जाए, ताकि उनमें भूखमरी की कोई भी समस्या न हो। जी, तो ये इन्होंने जो बात बताई है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बाढ़ में जो अंदर हैं, जो फंसे हुए हैं, वो अपने किसी तरीके से छत पर या जमीन में पानी है तभी वो अपना किसी तरीके से ऊपर गुजारा कर रहे हैं। उन लोगों को भी रेस्क्यू करने की आवश्यकता है। हम लोग का बहुत परेशानी है सर, हम लोग का रहने के वहाँ कोई साधन नहीं है। हम लोग हरसेर और पानापुर का दोनों का सीमांत पर है घर, तो घर डूब चुका है, वहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। 2-4 बच्चा है तो छत पर छप्पर पर बैठे हुए हैं, उन लोग का लाने का कोई व्यवस्था नहीं, खाने का तो व्यवस्था छोड़ दीजिए। हाँ। कितने दिनों से फंसे हैं वो लोग? वहाँ हम लोग 5 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ।
5 दिन से फंसे हुए हैं पानी में हम सब रह रहा तो इसका कोई उपाय नहीं आपने जी। हमको कोई उपाय नहीं। देखिए सर, इसके संबंधित कोई समस्या के बारे में पानापुर आप बताएं हैं आगे पदाधिकारी को या जनप्रतिनिधि के जी माध्यम से? किसी कोई हमको मतलब पूछताछ नहीं, हम किनको बताने जाए। हम तो पानी में कितने क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम लक्ष्मण सहनी है। लक्ष्मण सर हरसेर से। ये लक्ष्मण जी हरसेर से है। देखिए स्थिति वही है, सभी लोगों की एक ही कहानी है। किन्हीं को रेस्क्यू करना है, किन्हीं को खाना की आवश्यकता है, किन्हीं को रहने के लिए जो उसमें टेम्पररी व्यवस्था में कहें सरकार की तरफ से पॉलीथीन और अन्य जो पॉलीथीन सीट है और आदि सारी सुविधा है वो व्यवस्था है। मायने ये रखता है कि प्रभावित कितने हैं, मायने ये रखता है कि उस लोगों को बचाने का उपाय कितना है। यही दोनों चीज़ों के तालमेल के बीच में अभी ये सारा समाज, ये सारे लोग फंसे हैं। और हम चौपाल समाचार के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे वो हर व्यक्ति से, यदि आप सक्षम व्यक्ति हैं, यदि अपने समाज की मदद करना चाहते हैं तो अभी समय है। यदि आप पदाधिकारी हैं, सरकार के माध्यम से जो मदद आती है उसको भी पहुंचाने का अभी सही समय है। बहुत सारे लोग हैं उनमें, और हम देखिए एक आदमी और हमारे साथ बात करना चाहेंगे आपसे। बताइए क्या नाम है आपका? गोविंद सहनी है। कहाँ से हैं आप? और यही जगह है, बांध के जड़ी में पानापुर। जी, क्या समस्या है आप? समस्या हम लोग घर द्वार एकदम डूब गया, भंस रहा है। हाँ, तो इसके लिए मदद कोई मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? क्या चाहने से अपना जो है से बुझापड़ा से कीजिए। जी, हम सब फंस रहा है, खाने में मर रहा है। कितने लोग और फंसे हैं अंदर में? बहुत आदमी यहाँ बहुत यहाँ से जितना बांध का साइड में सब फंस रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी वही समस्या है, कहानी एक ही है, सभी लोग परेशान हैं। बांध किस के तरीके से जरिए जितना घर है वो समूचा फंस रहा है। जी। बहुत अभी आ जाए इधर, आप अभी बताएं क्या बात है, कैसे है आपके गांव की क्या स्थिति है, आप भी बताइए। ये हमारे साथ हैं, यहीं के स्थानीय हैं मनीष जी, और इनसे भी बात करना चाहेंगे। बताइए क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे गांव में लमसम 1 से 2000 आदमी ग्रसित है इस बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं। और इसमें वार्ड 7 और 6 और 5 के जो और एक ज़्यादा प्रभावित हैं। और जो सीओ साहब का नंबर बंद है और पदाधिकारी का नंबर बंद है। जो भी यहाँ पर सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा किसी प्रकार का भी नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को। स्थिति ये है कि लोग मांग कर अगल बगल में के लोग आते हैं तो लोग खाना उनको दे रहे हैं तो खा रहे हैं। मवेशी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारे मवेशी लोग हैं, मवेशी है जो यहाँ से पानी में भस मने दह चुका हुआ है, जिसको लोग पकड़ के अभी बांधा है। तो समस्याएं तो बहुत हैं और जो भी है सो आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये लोग जी रहे हैं। बद से बदतर स्थिति कहिए इसको, दूसरा क्या कहिएगा। जी, तो ये थे मनीष जी, जिन्होंने वही बात बताई कि यहाँ पर जो समस्या है, बाढ़ की समस्या और उसके जो निदान की व्यवस्था है उसमें जो त्रुटि है, दोनों ऊपर सवाल उठ रहा है। और आप सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि अपने स्तर से जरूर कमेंट करें। अभी समय है आपके लिए और हम सभी के लिए कि इस लोगों के लिए जो यहाँ पर प्रभावित हैं, इस बाढ़ की पीड़ा से जो ग्रसित हैं, जिनका क्षति हुआ है, जिनकी संपत्ति गई है, जिनका मकान गया है, तो ये जो समय है आप सभी के मदद का समय है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं इसी तरीके की खबर को लेकर आपके सामने आता रहूँगा। आप सब बने रहेंगे आगे के खबरों के लिए, लगातार हमारे चौपाल समाचार के चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।